मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि एंगेजमेंट हो गई है और शादी होने वाली थी और सब खत्म, इन द सेंस आई गॉट रिप्लेस्ड ओवरनाइट। आप बिग बॉस में विवियन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे, बट वो लाडला ट्रॉफी तक का आकर ट्रॉफी नहीं ले पाया. व्हाट यू हैव टू से, डू यू थिंक करणवीर इज उस ट्रॉफी के हकदार है, नहीं है? क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं नहीं, डेफिनेटली करण डिजर्व्स इट एंड ही वन खतरों के खिलाड़ी एज वेल, तो आई थिंक इस गुड टाइम इज गोइंग, बट आई हैव बीन अ विवियन सपोर्टर ऑलवेज एंड विवियन प्लेड अ ग्रेट गेम। आई थिंक ही वॉज द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन, जैसे वो रियल लाइफ में भी हैं वैसे ही वो वहाँ पे थे, दिन भर कॉफ़ी पीते थे एंड अपने हिसाब से चलते थे। सो आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई गॉट टू नो दैट विविन डिडंट विन, but I'm grateful for Karan and congratulations to Karan for winning. Hi Ravira, welcome to Viral Bayani. How are you? Hi, I'm good. How are you? Good, good, good. Thank you so much. So सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, how is everything going? क्या कुछ चल रहा है? And what is your project which is coming up right now? So my Khoj is out and I'm playing Dr. Nigam in it, and it was like one of the best experience to work with Sharif Hashmi, Anupriya Goenka. I mean, I worked with Sharif before also for a music video, and it is such a fun shoot with him always. He's so good and so comfortable. And Anupriya say I learned so much. She's a great actress, so it was really good for me. Well, अगर मैं इस वेब शो की मैं बात करूँ, what was the one challenging part for your character in this character? In this character? Yes. I think मेरे साथ तो बहुत एक वियर्ड चीज़ हुई. सो माई फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड वाइल आई वॉज शूटिंग दिस, Okay. and in the middle I was flying back and forth with him. So I was playing a doctor and I was surrounded by doctors and I come from a family of doctors. तो उस टाइम पे मैं तो रियल लाइफ में ऑब्जर्व करी थी कि डॉक्टर्स कैसे बात करते हैं, ऑल दैट. समवन मिस्टुक मी एज अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल ऑल्सो. Okay. So it was really you can say universe wanted me to play a doctor, तो मुझे हॉस्पिटल के आसपास रख दिया and I could have a real life experience, and I use that a lot in this show because doctors are like really neutral people. They're not insensitive, and being neutral for a normal person is not easy. Exactly. बट उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हुआ. यू लॉस्ट योर फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्या कहना yeah. चाहूँगी, हाउ डिड यू मैनेज शूटिंग, फिर फादर का इतना बड़ा हादसा? व्हाट यू हैव टू से? I feel लाइफ में एक बैलेंस होता है. आप प्रोफेशनली ग्रो करते हो तो आप पर्सनली डाउन जाते हो, एंड आई कैन सी दैट. For me, it was definitely very tough, and I was with him all the time with my father till his last breath. And I remember I was doing my dubbing in the hospital because I couldn't step out of the hospital at all. And I told the producers, and they were very sweet about it, कि yes, you can dub in the hospital. रात को 1 बजे कोई कोना पकड़ के मैं dub कर रही थी. And my father was really proud of me. I'm glad that he could see the trailer, he could see the poster. Sadly passed away before it got released, but I know he saw from heaven. व्हाट इज़ द वन थिंग जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, और अपनी वो फादर की जो गाइडेंस है आज तक वो आप याद रखते हो, और कभी कभी बाज़ों का ज़िंदगी में वो चीज़ें सामने आ ही जाती है, और पापा की वो लाइन याद आना, क्या चीज़ है वो? डैड की हर एक चीज़ तो याद रहती है जो भी उन्होंने बोला, बट वन थिंग दैट ऑलवेज स्टेज बाय मी इज़, ऐसा कोई काम मत करो जिससे रात को नींद ना आए. योर स्लीप इज़ द मोस्ट important and expensive thing in this world, so cherish your sleep. यहाँ पर आप अकेले आई हो, मुंबई में अकेली रहती हो आप. जब यहाँ पर आई थी मम्मी डैडी को छोड़कर, कितना चैलेंजिंग था यहाँ पर रुकना, और कितना डिफ़िकल्ट या अनसेफ फील होता था या सेफ फील होता था, वॉट एवर यू फेल्ट. क्या कहना चाहूँगी, इस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्लैक इंडस्ट्री है, डार्क है बहुत ज़्यादा, और उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, कभी कभी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है. कोई एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आप अपने स्ट्रगल्स के टाइम पर ऐसे लगाओ कि नो, नाउ दैट्स इट, ख़त्म, अब नहीं करना कुछ भी, या आपके मम्मी डैडी की तरफ से मोटिवेशन मिला हो? व्हाट इज़ द वन थिंग दैट अभी तक आपको यहाँ पर रखा हुआ है? फॉर मी माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, एंड सेफ्टी तो मैं कहूँगी कि मुझे उल्टा था बिकॉज आई एम फ्रॉम डेली एंड माई पेरेंट्स लिव इन डेली. आई मीन नाउ माई मॉम इज़ इन डेली. So Bombay is so safe. Being a single child,
आई न्यू हाउ टू लिव अलोन, लेकिन डेफिनेटली लिविंग इन अ सिटी दैट यू डिडंट नो मच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड आपको एक लोनलीनेस भी फील होती है बिकॉज आपके साथ वो इमोशनल होने वाला कोई होता नहीं है ना, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं यस या आपके सिबलिंग्स होते हैं या आपके स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं. सो नाउ एवरी वन हियर इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल. सो एंड लाइफ में आई से इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, एंड वन शुड गो थ्रू दिस फेज, बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू दिस फेज ऑफ लिविंग अलोन, and it's a very very tough phase, you'll rise really strongly in life, like really strongly. and वो चीज़ बहुत important है. मैं मतलब I would like to tell all the girls के अगर आप अकेले रह रहे हो, definitely it's very tough, but you'll become something else by the end of it. and मैं इसलिए टिकी हुई हूँ because it's a choice every day whether I should quit or I should go on. करेक्ट. And every day I feel like going on, because we are constantly unemployed as actors. तो ये जो चॉइस होती है ये हर दिन आती है. हर दिन आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं तो बन के दिखाऊंगी, एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग. इट्स नॉट जस्ट दिस इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू राइज यू हैव टू कीप गोइंग. वेल इसी के साथ साथ इस इंडस्ट्री में कदम जो भी रखता है, बी इट अ फ्रेशर, नए नए स्पेशली लोगों को कास्टिंग काउच में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है. हैव यू एवर फेस्ड सिचुएशन बिटवीन कास्टिंग काउच? ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनते हुए आए हैं कास्टिंग काउच वाला मैटर. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है इस इंडस्ट्री में? See, I'll say Bollywood is very nice, people are very understanding and all that उन सब मामलों में. But when I came in this industry, so एक South से so he was a semi-known producer. He called me and everything was fixed. And like audition, ये वो, money, good money. And he told me, अच्छा, so you know na what you have to do. And I said, what? It's like, you know, this and this. That was the conversation. मैंने कहा, sorry, I don't do it. He told me one thing, मरना तो तय है. अब साइकिल के नीचे आके मरो या मर्सिडीज़ के नीचे आके मरो, वो तुम्हारे ऊपर है. एंड देन आई वाज लाइक, अब तो बिना मरे ऊपर बढ़ के दिखाऊंगी, अब जिंदा होके ही काम करूँगी. सो आई थिंक दैट वाज लाइक अ ट्रिगर टू मी कि अब तो आई विल ओनली वर्क वेयर आई एम not doing anything like that. And that's a message to all the women that learn to say no and still you'll get work. करेक्ट, राइट. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, कभी ऐसी हुआ है कोई चीज़ों की वजह से कि आपको मना कर दिया हो, जैसे कास्टिंग काउच की वजह से मना किया? व्हाट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से अपने खुद के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स छूट गए? मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि एंगेजमेंट हो गई है और शादी होने वाली थी और सब खत्म. इन द सेंस आई गॉट रिप्लेस्ड ओवरनाइट. आई फ्रॉम विच शो और मूवी? I will not take the name, but it was a big platform and I was playing the lead and everything was fixed. So that was TV or Bollywood movie? OTT. OTT. And eventually एक हफ्ते या 10 दिन में shooting start होने वाली थी. Then I suddenly get to know this thing that they are replacing me with a more famous actress. And this is such a weird loophole. It's like you are not famous, तो हम आपको कैसे कास्ट करें, और अगर आप कास्ट नहीं करोगे तो हम फेमस कैसे होंगे? ओके, मतलब यहाँ पर फॉलोअर्स जो है वो अब कंपलसरी हो गया है? यस, एक्चुअली जिसने मुझे किया था उसके फॉलोअर्स मुझसे ज़्यादा थे. ओके. बट आई फेल्ट रियली बैड. एंड बट मेरे लिए एक विन था कि मुझे डायरेक्टर ने जब शो कंप्लीट हुआ एक चीज़ बोली, यू वुड हैव बीन अ मच बेटर चॉइस, बट आई वाज टाइड अप. मतलब ये हकीकत है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिसका क्राफ्ट भले ही कितना गंदा भी हो, लेकिन उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इस इंडस्ट्री में. आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स में उनको डेफिनेटली मिला है, बट टैलेंट कभी भी बंद नहीं रह सकता. टैलेंट को कहीं ना कहीं वो उठ के आएगा ही. सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसकी भी बड़ी फॉलोइंग है वो टैलेंटलेस है. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर टैलेंटेड एंड हैव ग्रेट फॉलोइंग, और कई लोग हैं जो टैलेंटेड है, फॉलोइंग इतनी नहीं है. तो कॉम्बिनेशन कहाँ गलत आता है? टैलेंट नहीं है और फॉलोइंग ज़्यादा है. तो वो ऑडियंस भी समझती है कि एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीसरे में कि ये अच्छा एक्टर नहीं है, उसके बाद ऑडियंस भी छोड़ देती है. ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट दीज डेज. तो टैलेंट विल ऑलवेज बी अबव एवरीथिंग. यू सी रणबीर कपूर तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, तो क्या फॉलोअर्स? ही इज सो टैलेंटेड, दैट्स व्हाई ही इज़ वेयर ही इज़.
करेक्ट, राइट। बहुत सारे आज की तारीख में ए लिस्टर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नहीं है, बट देन टू दे आर सर्वाइविंग। Yes, 100%. बट यू नो, क्या वो मूवी OTT पर हिट हुई थी जिससे आपको निकाला गया था फॉलोअर्स के बेसिस पर? नहीं, एक्चुअली उतनी ज़्यादा हुई भी नहीं तभी तो आई थिंक डायरेक्टर वाज लाइक, वो बेटर चॉइस बिकॉज नो वन लाइक्ड द वे शी परफॉर्म्ड, So, बिकॉज शी वाज अ मिसकास्ट, शी इज़ अ गुड एक्टर, बट आई थिंक वो रोल उनके लिए नहीं था, अच्छा। एंड जस्ट बिकॉज शी इज़ फेमस शी गॉट इट। ओके, कभी कभार आपके लिए रोल बना नहीं होता बट आपको मिल जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग Correct. फेमस, तो वो आपके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये आजकल इंडस्ट्री में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है, ओवरनाइट लोगों को निकाल देना, कभी कुछ रीज़न देना, कभी कुछ रीज़न देना। आज ये हम पहली बार सुन रहे हैं, फॉलोअर्स के बेसिस पर निकाला जाता है। पहले बहुत सारे हमने लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं और ये भी पूछा है कि फॉलोअर्स आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डू यू फील दैट? तो लोगों ने बहुत बार लोगों ने डिनाई किया है और अपने क्राफ्ट को ज़्यादा ऊपर रखा है उन्होंने। आज पहली बार ऐसे सुनने मिल रहा है कि फॉलोअर्स के बेसिस पर ही आपको निकाला गया था। दैट इज़ स्ट्रेंज। मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई करता है, हाँ, हाँ। मेरे और एंड आई थिंक आई वाज एन अनलकी वन कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट जो अगेन आई सेड, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब होगा, बट अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो ऑडियंस विल सी इट। सो फॉलो नो फॉलोइंग आपको मिल जाएगा काम, बट उसके बाद इफ यू डोंट परफॉर्म, ऑडियंस इज नॉट गोना लाइक यू, देन दोज पीपल विल ओनली नॉट कास्ट यू एनी मोर। Correct. तो टैलेंट से बढ़कर कुछ नहीं। इफ यू आर टैलेंटेड, आप दिखोगे। टैलेंट इज लाइक सन, इट विल राइज फ्रॉम एनीवेयर। करेक्ट। बट वो प्रोड्यूसर के साथ फिर से आपने काम किया? नहीं, बट दे रियली वांट टू वर्क विद मी एंड आई एम सो ग्लैड, दैट्स व्हाट आई सेड। मेरी तो जीत इसी चीज़ में थी कि दे वर लाइक यू वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, एंड आई एम इन टॉक्स विद देम। आई होप सून अगेन समथिंग हैपेंस। यू आर वर्किंग। तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें क्लियर? इस बार मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। तो मतलब अभी तक की वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है? नहीं, right? अभी वी आर जस्ट इन टॉक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। वेल, सोशल मीडिया की बात आई है, सो डू यू फील इस ज़माने में काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है? बिकॉज सोशल मीडिया है जहाँ पर लोग ट्रेंड भी होते हैं, ट्रोल भी होते हैं। डू यू फील सोशल मीडिया एक सही प्लेटफॉर्म है टू प्रमोट योर सेल्फ? सी, सोशल मीडिया इज़ अ ट्रिकी प्लेस। वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को एक स्पेस मिला है, जो कि मे बी हर कोई बॉम्बे नहीं रहता, हर कोई बॉम्बे आना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो Correct. अपने घर से ही वीडियोस बना के वो लोग फेमस हुए, उनका टैलेंट डिस्कवर हुआ। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट डिजर्व इट हैव गॉटन देयर 15 मिनट्स ऑफ फेम, कि कुछ भी देख के वायरल हो गया। एंड जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो जो इंसान वायरल होता है उस टाइम पे वो बहुत फेमस फील करता है, एंड अगर वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाया, देन उसको नॉर्मल फील नहीं होता। Correct. मीडियोकर सक्सेस इज़ वर्स देन नॉट बीइंग सक्सेसफुल, बिकॉज आप एक फ्रेंजी में होते हो कि ना आप ऊपर हो ना आप नीचे हो। वो नशा भी ख़राब है। यस, फेम से बड़ा एडिक्शन कुछ नहीं है। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, आप जिस तरह की कैरेक्टर्स करते हो, अभी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि बोल्ड सीन्स आने लग गए हैं, बोल्ड कैरेक्टर्स की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। आर यू ओके वर्किंग इन एज अ टेकिंग एज अ बोल्ड कैरेक्टर? See, bold is very subjective. I will never do anything that is sleazy or what my family cannot watch, and or my brothers or my father could not watch. तो मैंने हमेशा, even when I was not working, I have said no to such projects. Being bold is not wrong. How it is shot, what's the treatment of it, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर उसका ट्रीटमेंट सही है, देन एक बहुत प्यारा रोमांटिक सीन भी लगता है, और अगर ट्रीटमेंट गलत है, वो सेम सीन क्या ही लगेगा, आप भी जानते हो। ओके, वेल, लास्टली जाते जाते 2 क्वेश्चन जानना चाहूँगी। रिसेंटली बिग बॉस ख़त्म हुआ है, आप बिग बॉस में विवियन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे, बट वो लाडला ट्रॉफी तक का आकर ट्रॉफी नहीं ले पाया। व्हाट यू हैव टू से, डू यू थिंक करणवीर इस उस ट्रॉफी के हकदार है, नहीं है? क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, डेफिनेटली करण डिजर्व्स इट, एंड ही वन खतरों के खिलाड़ी एज वेल, तो आई थिंक इस गुड टाइम इज गोइंग, बट आई हैव बीन अ विवियन सपोर्टर ऑलवेज, एंड विवियन प्लेड अ ग्रेट गेम। आई थिंक ही वॉज द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन, जैसे वो रियल लाइफ में भी हैं वैसे ही वो वहाँ पे थे, दिन भर कॉफ़ी पीते थे एंड अपने हिसाब से चलते थे। सो आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई गॉट टू नो दैट विवियन डिडंट विन,
But I'm grateful for Karan, and congratulations to Karan for winning it. But if you get an opportunity for Big Boss, you know, reality shows, which reality show you would like to do in future? I'd like to do खतरों के खिलाड़ी because I love snakes. I mean, लोग उस स्टंट में इतना डरते हैं जब स्नेक्स आते हैं. मैं तो पाइथन्स को, एनाकोंडास को अपने नेक पे बिठाया है, फोटो शूट किया है, उनके साथ खेला है. आई लव स्नेक्स. लाइक दैट इज़ गोना बी लाइक अ हॉलीडे फॉर मी कि मैं स्नेक्स के साथ आराम से मस्ती कर रही हूँ. आई नो इट्स वियर्ड बट दैट स्टंट आई रियली एंजॉय एंड आई सी पीपल बीइंग ऑल लाइक मुझे डर लग रहा है. लाइक मुझे भेज दो यार, मैं अच्छा कर लूँगी. मैं तो सो जाऊँगी उस टैंक में. वेल लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना पसंद करोगे? So I would just like to say watch Khoj on Z5 and just look for Dr. Nigam. Thank you so much and all the very best for your future. Thank you.